श्याम, जय सिया राम, जय सिया राम। जींद में 8 साल बाद लगभग मैं आ रहा हूं। सबसे पहले 8 साल पहले शायद बैंक रोड पर आया था और उसके बाद श्याम बाबा के कीर्तन में आया और आज यहाँ मुझे आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मेरी गुजारिश, जो भाई खड़े हैं बैठ जाइए, जहां जो खड़ा है बैठ जाए। मेरे हिसाब से हरियाणा का दिल है ये जींद। मैं आज जब जींद आने लगा तो हरियाणा की कोई ऐसी जगह नहीं जहां से फोन आके ये ना कहो कि भाई हमारा भी भाई आएगा मिलने, हमारा भी भाई आएगा मिलने। मतलब पूरे हरियाणा में जींद समाया हुआ है भाई, पूरे हरियाणा में। मेरे से पहले हमारे बड़े भाई अमित धुल जी गा रहे थे। हरियाणा की बहुत सुंदर आवाज है, हमें तो टूटा फूटा आता है। भाई संगीत के जानकार हैं। जोरदार तालियां बजे अमित धुल जी के लिए। आइए, गणेश जी महाराज का ये गणेश उत्सव, कल गणेश चतुर्थी थी और जिस तरह हमारे बड़े भाई साहब किशन मिटा जी सनातन के लिए कार्य करते हैं, जींद के लिए कार्य करते हैं। ये गणेश उत्सव क्यों मनाते हैं? बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां हैं कि आई हुई रिद्धि सिद्धि को क्यों हम छोड़ने जाते हैं, क्यों विसर्जित किए जाते हैं। वेद व्यास जी के कहने पर गणेश जी महाराज ने महाभारत लिखी, लेकिन शर्त एक थी कि मेरी कलम नहीं रुकेगी। वेद व्यास जी बोले कुछ गलती भी हो सकती है मुझसे, तो वो आप ठीक करते चलते जाना ताकि रुकना ना पड़े। 10 दिनों तक बिना हिले सिर्फ कलम चलती रही गणेश जी महाराज की, और महाभारत लिखते लिखते शरीर में इतनी तपन हो गई कि उस पर वेद व्यास जी ने उपटन का लेप किया जिससे शरीर ठंडा हो जाए। वो उपटन जम गया और शरीर पत्थर जैसा कठोर हो गया। तब सरस्वती नदी में गणेश जी को स्नान कराया गया, उसे ही गणपति विसर्जन कहा जाता है। और बात रही क्यों मनाते हैं भारत में, तो 100 साल पहले मिटा जी, ये हमारी खुशकिस्मती है कि 100 साल पहले स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले गणेश उत्सव किया था। तब से लेके आज तक 100 साल हो गए भारत में गणेश उत्सव मनाते हुए। और क्यों किया था? क्यों किया था? अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू एक नहीं था, उनको एक करने के लिए गणेश उत्सव किया गया था 100 साल पहले। और आज भी वो प्रथा चल रही है। गणेश जी का इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर दरबार। आइए, ज्यादा विलंब ना करते हुए शुभारंभ करें। मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा और अपने श्याम बाबा से, बालाजी महाराज से, पितरों से इजाजत चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां जींद के लिए। देखिए, मैं सिर्फ 2 गुजारिश करना चाहूंगा कि जितनी देर भी गाएं, कोई मेरे पास किसी भी तरीके का पैसा लेकर बताना। आपके मन में लगे कुछ देना है तो जेब में रखना। कल किसी गरीब को भोजन कराना, मेरे से ज्यादा दुआ देगा आपको। मेरी हाथ जोड़ कर। और बात रही फोटो की, सेल्फी की, तो उसका समय होता है। भजन के समय फोटो सेल्फी कुछ नहीं। आपने जो सुनना है मुझे लिख कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वो सुनाने की। और जो सम्मान,
जो पटका पहनाना है वो हो चुका है, अब सिर्फ भजन होगा, भजन के सिवा कुछ नहीं होगा। भजन और सजन इन दो के अलावा कुछ नहीं। आज्ञा ले, इस आसमां से आज्ञा ले, दरबार में मौजूद तमाम शक्तियों से इजाजत ले, इस बहती हुई हवा से आज्ञा ले, क्योंकि जो हवा यहाँ बह रही है वही खाटू धाम में बह रही है। क्या पता जो ताली यहाँ बजाए वो हवा में बहती बहती खाटू चली जाए, जो आवाज यहाँ लगाए खाटू चली जाए। करो हाथ उठाकर डालो, आबो जी आबो, आबो जी आबो, आबो जी आबो। सर्वभूतेषु वामनसा देवी रूपेण संस्थिता, मां कालकवाली रूपेण संस्थिता, मां नैना देवी रूपेण संस्थिता, मां ज्वाला देवी रूपेण संस्थिता, मां नैना देवी रूपेण संस्थिता, मां चिंतापूर्णी रूपेण संस्थिता, मां कांगड़ेवाली रूपेण संस्थिता, मां चामुंडा रूपेण
रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 कौन कौन मानता है माता रानी को? दोनों हाथ उठाकर बता दो और बुला लो, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ और कभी डालोगी मेरे घर डेरा, तेरा और डेरा, डेरे में आएगी और चली जाएगी और डेरे में आई तो दोबारा नहीं जाएगी। किस किस को डेरा चाहिए माता का? कभी डालोगी मेरे घर डेरा, तेरे बिन जीने लगता मेरा, मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। भोले बाबा के भगत है क्या? कावड़िए कावड़िए, क्या बात है? बम्बा 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 शिव सामा शिव समान गाता नहीं विपद बिडार रहा, लज्जा मोरी राखियो, लज्जा मोरी राखियो, भोले के बगल हाथ उठाकर गाना, मेरे नंदी के आशीर्वाद में, एक बार आवाज आना, एक बार आवाज आए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितनी बार गाया? 2 बार। यहाँ लगभग 10,000 के करीब भगत बैठे हैं। बद्रीनाथ में एक बार नाम लेते हैं तो 20,000 बार लगता है। हमने 2 बार गाया तो कितनी बार हो गया? इसका मतलब जीत भी बद्रीनाथ से कम नहीं रह गया भाई। दोनों हाथ उठाकर गाना नीचे, ओम नमः शिवाय। दोगले हिंदुओं का ध्यान रखा करो। दोगले हिंदू समझते हो? जो हिंदू होकर भी हिंदू का साथ नहीं देते। राम राम लिखो तो गुड मॉर्निंग लिखते हैं, जय सिया राम लिखो तो गुड इवनिंग लिखते हैं। लेकिन मैं बता दूं, जिन्हें राम का नाम अच्छा नहीं लगता, जो नाम ना ले राम का, वो काम करे चांडाल का, मृत्यु भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के बच्चे दोनों हाथ उठाकर गा दो एक बार, ओम नमः शिवाय। हर कोई जानना चाहता है सनातन धर्म में कौन सी शक्ति है? कर दो। सनातन धर्म में कौन सी शक्ति है? मैं बता दूं, हमें हमारा नाम आधार कार्ड दिखा के बताने की जरूरत नहीं है। हमारे माथे का तिलक और हाथ की मोली का धागा बता देता है हम कौन है साहब। हमारे घर में लगा तुलसी का पौधा बता देता है हम कौन है। हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। 4 शक्तियां, जीत वालों ध्यान रखना, 4 शक्तियां
शक्तियां हमारे साथ चलती है। पहली शक्ति कुल देवता, जिसको दादा परदादा पूजते आए। दूसरी शक्ति इष्ट देवता, जिन्हें हम पूज रहे हैं। आज दुनिया जानना चाहती है खाटू वाला कौन लगता है हमारा। ये आपके इष्ट देवता है, और जब 2-3 पीढ़ियां इनको पूजने लग जाएंगी तो ये भी आपके कुल देवता बन जाएंगे। सब ये इष्ट देवता है। तीसरी शक्ति कुल देवी। माता मैंने ध्यान देना, बेटा देना है या बेटी देनी है, कब देना है, ये कुल देवी निर्धारित करती है। श्याम बाबा भी अगर 10 साल बाद गोद भरेंगे तो वो भी कुल देवी से पूछकर भरेंगे, बिना उसके नहीं कर सकते। और चौथी शक्ति जिसे हम सब भूले बैठे हैं लेकिन 24 घंटे हमारी मदद करती है, पितर जी महाराज। पितरों को समझते हो? कौन कौन मानता है पितरों को? ताली बजे जरा। और मुझे लगता है पूरे हरियाणा में अगर दुनिया तो बंगले सजाती है, लेकिन जींद वाले वो हैं जिन्होंने मरघट भी सजा दिया, शमशान की भूमि सजा दी। क्यों? असली सत्य वही है। हम जितना मर्जी मर्सिडीज में घूम ले, जितना मर्जी महंगा सूट पहन ले, आखिरी रास्ता वही है। जिनके लिए ताली बजनी चाहिए। और सुन लेना, आपने शमशान सजाया है, वो भी भोलेनाथ का निवास स्थान है। क्या होगा उससे? आज किसी भी सियाने के पास चले जाओ, मेरा काम नहीं बनता, जाते ही बोलता तुम्हें तो पितर दोष है, और कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें तो पितर दोष है। लेकिन पितर दोष किसे लगता है? जिसके घर में कोई मृत्यु हुई हो और उसने 13वीं की जगह 3रे दिन उठाला कर दिया हो, पितर दोष सिर्फ उसे लगता है। साहब, दुनिया में कोई आपको कहता हो कि पितर दोष है तो नहीं लग सकता। एक बात बताओ, स्वर्ग एक है कि 2 है? इस समय आपके दादा भी बैठे होंगे और मेरे दादा भी बैठे होंगे, और क्या कह रहे होंगे कि वारे भाई छोरे मजा आ गया, आज मेरे आड़ा पोता भी जीत में बैठा है और तेरे आड़ा पोता भी जीत में बैठा है। क्या बात है? जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है हवा, उत्ते कोई बैठा होवेगा। पितर राजी कैसे करेंगे? मेरे रिपीट कार्ड को इसका ब्लैंक करके भूलो मत, मेरी तरफ ध्यान रखो। उस बटन को छेड़ो तो फिर वापस सही करो। पितृदोष कैसे सही करें? राजी कैसे करें पितरों को? श्याम बाबा किसी ने देखे 56 भोग खाते? हमारी आस्था है, हम रखते हैं और बाबा स्वीकारते हैं। वो दादा परदादा तो हमारे साथ रहता था, अगर उन्हें तोरी की सब्जी अच्छी लगती थी तो बना के रख देना तस्वीर के आगे, क्योंकि दादा जैसे कहेगा वैसे कर लेंगे। नाराज कौन कौन मानता है पितरों को? दोनों हाथ उठाकर गा दो, जय हो पितर देव करूं तेरी सेवा, खाटू वाले श्याम जी तू रहियो सदा तेरा, 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 रहियो सदा तेरा। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है,
जींद से बाहर के कौन कौन आए हैं? घर वालों ने ताना दिया होगा, एक नैया मित्र तो मुसीबत हो गया, जब भी आता है चल लेते हो है? उनको क्या पता खाटू वाले शाम धनी से हमको मोहब्बत है, शाम धनी से हमको मोहब्बत है, सामने तेरी जरूरत है, सामने तेरी जरूरत है। और हमारे चंडीगढ़ में कहते हैं जिनके हाथ हल्ले उनके पर्दा कुछ पल्ले, खाली कोई नहीं जाएगा। जे घर के 5 आए हो तो 500 को मिलेगा, चाहे गाड़ी 5 मांग लेना। जिनके हाथ हल्ले उनके पर्दा कुछ पल्ले, और जिनके हाथ ऊपर उनकी कल्ले कल्ले की बल्ले बल्ले। जरा ताली सुनो। पक्का वो है जिन्होंने निशान उठाया बाबा का। हिंदत से पैदल जो निशान लेके आया, बिगड़ी बना दी तूने, निशान किसने उठाया बाबा का? सबने उठाया। ये महम पड़ता है यहाँ पे। दिल्ली में फौजी टकर गया, कहता कि नहीं है जी धारा खाटू वाला बड़ा काम कर रहा है। मैं क्या हुआ? बोला जब फौज में भर्ती होना था तो बाबा को बोला बाबा भर्ती करा दे, रिंगत से निशान उठाऊंगा। तो भर्ती हो गया। तो बोला फिर अब क्यों पकड़ा है? 2 महीने पहले छोटे भाई को कैंसर बता दिया डॉक्टर ने, और अगले हफ्ते रिपोर्ट दोबारा आनी थी। मैं बाबा को बोला बाबा तब काम छोटा था, 17 किलोमीटर चला था, अगले हफ्ते रिपोर्ट सही आने दे। अब की बार निशान रिंगत से नहीं 350 किलोमीटर दूर हरियाणा से उठेगा तेरा। रिंगत से पैदल जो निशान लेके आया, बिगड़ी बना दी तूने, बल को बल्ले मिला, धन को धन मिला, किस्मत जगा दी तूने, इस सारी दुनिया में चलती उनकी हुकूमत है, इस सारी दुनिया में चलती उनकी हुकूमत है। अभी मेरे आने से पहले भैया अनाउंस कर रहे थे कि जींद से बस चल पड़ी है। आज के इस कीर्तन का सौदा यही हुआ था भाई। किशन जी सुन रहे हैं मेरी आवाज को, वो जानते हैं इस बात को। और आप यकीन मानना जींद वालों, आप पर बाबा जितना मेहरबान है। बाकी जगह बस चलने में 1 महीना लगा, चाहे वो रोहतक से चली, चाहे अम्बाला से चली, चाहे वो बल्लभगढ़ से चली, फरीदाबाद से चली, लेकिन जींद की कार्रवाई मैंने आज कहा और 3 दिन के अंदर अंदर बस चल पड़ी। ये करिश्मा सरकारों का नहीं है, ये करिश्मा आपकी आस्था का है। शायद 3 दिन बाद किसी भगत ने जाना होगा बाबा के दरबार, जिसकी जेब में पैसे कम होंगे। बाबा बोला तू किसी और के आगे हाथ क्यों फंसाता, ले तेरी सरकार से, मैं मेरी सरकार से बस चलवा के देता हूँ। खाटू वाले शाम धनी से हमको मोहब्बत है, शाम धनी से हमको मोहब्बत है। जरूर
मेरी बाबा अब ढोलने लगी है, इसको सहारा दे दो, इसको सहारा दे दो, इसको सहारा दे दो। ढोलते ये डूब नहीं जाए, इसको किनारा दे दो, इसको किनारा दे दो, इसको किनारा दे दो। बड़े दिनों के बाद मिलने का आया मुहूर्त है, बड़े दिनों के बाद मिलने का आया मुहूर्त है। क्या बात है जी? अगली लाइनें आपके लिए गा रहा हूँ। खाटू वाले श्याम जी का मान हो गया, ओ जींद तेरा बाबा माला मान हो गया। और जिसे चढ़ी है वही बताएगा, जब चढ़ेगी खुमारी तेरे नाम की, परवानेगी संसार की, खुमारी तेरे नाम की, परवानेगी संसार की, खुमारी तेरे नाम की, परवानेगी संसार की। खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, जाने के लिए तैयार रहता है। और दिन में 100 बार जय श्री श्याम कहता है, दिन में 100 बार जय श्री श्याम कहता है। और प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है। और खाटू जाने के लिए तैयार करता है, खाटू जाने के लिए तैयार करता है। अच्छा, अगर आपके पास पैसा ना हो ना जाने का, खर्चा ना हो, तो किसी और को प्रेरित कर देना कि खाटू जाके आ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, तुम तो जाया। जब हो जाएगी ना तो बाबा आपकी भी टिकट कन्फर्म करके छोड़ेगा। और किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं। तूफान दिया से बाबा वो डरता नहीं, तूफान दिया से बाबा वो डरता नहीं। कितना किलोमीटर है खाटू झील से? 400 300? यार आप तो मेरे से भी नजदीक बैठे हो यार। पापा मेरे इतना नजदीक नहीं है जितना आपके है, मेरे से 550 है और आपसे 300 है। हाथों हाथ का फर्क है, और 300 भी नहीं है, 283 है। 17 किलोमीटर रिंगस के ना गिना करो। और जितनी दिखता ही, और जितनी दिखता ही कुछ निशान हो, परवा नहीं संसार की, बस निशान हो, परवा नहीं संसार की। खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया। एक बार गीत गाएगा मेरे साथ, खाटू वाले श्याम जी, ओ खाटू वाले श्याम जी। आज आपने जो है ना नंबर पूरे ले रखे, इधर से हमारे एक बार और मौका दे। ओ खाटू वाले श्याम जी, ओ खाटू वाले श्याम जी, ओ खाटू वाले श्याम जी। हे श्याम बाबा, चाहे वृंदावन हाथ उठाए चाहे बरसाना, जो उठाए दोनों हाथ, उन्हें खाटू बुला लो हाथों हाथ। और जो बजाए ताली, 12 महीने करना रखवाली, और जो लगाए जयकारा, उनका बन जाए सहारा। बोला लीले के असवार की। श्याम बाबा का भगत गाड़ी के पीछे वो लिखते हैं ना, कोई दिल बना देता है, कोई कुछ बना देता है।
लगाता है? हारे का सहारा, हारे का सहारा। अपने तोरण द्वार की दिन रात करता है, अपने तोरण द्वार की दिन रात करता है। हर बात की शुरुआत तेरे साथ, बात की शुरुआत तेरे साथ करता है। ये लाइनें आपने गानी है। मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, इससे बड़ी दौलत होगी कोई? एक बार गाओ। मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, ओ मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है। आपकी कितनी उम्र है? 12। और इसकी 10। इसकी देखो, जैसे आपने इसको गोद में उठाया है, चिंता मत करना, एक दिन ये भी गाड़ी चला के आपको खाटू धाम लेके जाएगा। श्याम बाबा के जैसा कोई दानी नहीं, बाबा के जैसा कोई दानी नहीं। जीत में सबका तुम काम कर दो, जो आए हैं तुम्हें रिझाने, इन भक्तों की झोली भर दो। उठा लो दोनों हाथ झोली बना के और बुला लो, मैंने थोड़ा सा समय देना प्लीज। हम दोनों आशिक हैं, एक दूसरे के दिल की जानते हैं। लगी क्या होती है ये जिसने लगाई हुई हो वही जानता है। किस किस की लगन लगी है बाबा से? मुझे वृंदावन वाले कहते हैं कन्हैया जी वृंदावन पागल खाना है, खाटू पागल खाना नहीं है। मैं बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, वृंदावन दुनिया का सबसे बड़ा पागल खाना है और खाटू धाम दुनिया का सबसे बड़ा दवा खाना है। और तुम भी आना, 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 तुम भी आना मेरे घर में। आज शब्द बदल रहा हूँ, तुम भी आना मेरे घर में बाबा होगा। 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 अभी तेरे पैसे को मैं चुकाता हूँ और सर पे दीना
बेटी एक बेटा था। बोली कन्हैया जी बाबा से तीसरी भी बेटी मांगने गई थी, लेकिन बाबा ने बेटा दे दिया। उसकी बेटी खड़ी हो गई 8 साल की। बोली मम्मा बाबा को कुछ मत कहो, आप बेटी मांगने गई थी, मैं भाई मांगने गई थी। बाबा ने आपकी नहीं सुनी, मेरी सुन ली। तो इन बच्चों की फरियादें भी खाली नहीं जाएगी। दोनों हाथ उठाकर गाना, जब भी तेरे घर पे सबको मैं झुकाता हूँ, तेरे घर पे सबको मैं झुकाता हूँ, सर पे जीना ना तेरा हाथ बताऊँ, सर पे जीना ना तेरा हाथ बताऊँ। कोई बिना लच के कोई काम न करे, कोई बिना लच के कोई काम न करे। झोली भरने बाबा मैं सरेआम बताऊँ, झोली भरने बाबा मैं सरेआम बताऊँ, झोली भरने में बाबा शाम देर न करे, झोली भरने में बाबा शाम देर न करे। देर होगी मगर वो अंधेर न करे, देर होगी मगर वो अंधेर न करे, होगी मगर वो अंधेर न करे, देर होगी मगर अंधेर न करे, देर होगी वो अंधेर न करे, देर होगी मगर 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 अंधेर न करे। जो मैं आ गया तो मेरे साथ बोलता नहीं, मैं आ गया तो मेरे साथ बोलता नहीं, ओ जो मैं आ गया क्यों मेरे साथ बोलता नहीं, जो मैं आ गया तू मेरे साथ बोलता नहीं। इतनी देर का खड़का बुआ खोलता नहीं, बुआ खोलता नहीं, इतनी देर का खड़का बुआ खोलता नहीं, इतनी देर का खड़का बुआ खोलता नहीं। और जब भी तेरे घर पे सबको मैं झुकाता हूँ, तेरे घर पे सबको मैं झुकाता हूँ, और सर पे दीना ना तेरा हाथ पाता हूँ, सर पे दीना ना तेरा हाथ बताऊँ। अरे कोई बिना लच के कोई काम न करे, कोई बिना लच के कोई काम न करे। वो झोली भरने बाबा मैं सरेआम आता हूँ, झोली भरने बाबा मैं सरेआम आता हूँ। ये बिठा लीजिए सारे जमीन पर जितने भी हैं, क्योंकि मैं हिलता डुलता जा रहा हूँ। ये आप यहाँ मान लेंगे। और अगर बाबा ने दिया है तो गाना, झोली भरने में बाबा शाम देर न करे, देर होगी मगर वो अंधेर न करे, देर न करे। ओ माला मिलते माला जी जपे तेरे नाम की परवाह नहीं संसार, तेरे नाम की परवाह नहीं संसार की। ओ खाटू वाले श्याम जी और जींद तेरा बाबा अरमान हो गया, ओ खाटू वाले श्याम जी अरमान हो गया, ओ बंदा तेरा बाबा अरमान हो गया। ए श्याम बाबा ये एक मंत्र गाने जा रहे हैं, अगर ये मंत्र को गाएं तो आप इनके घर जरूर जाएं, क्योंकि जिसने ये गाया है उसने आपको पाया है। दोनों हाथ उठाकर गा देना, ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय गाइए, ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः।